तो पिछले लेक्चर में हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, जिसमें हमने उसका पहला सब यूनिट पढ़ा था जो था यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो टोटल होगा 6 पॉइंट में। हम इसको 6 पॉइंट में कवर कर लेंगे। आते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, पहले पॉइंट में क्या बताया है हमें? तो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि मैट्रिक्स क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स, तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। मैट्रिक्स इज ए कलरलेस प्रोटीनिशियस फ्लूइड फील्ड इनसाइड इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक कलरलेस प्रोटीनिशियस फ्लूइड है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये प्रोटीनिशियस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जो ये कलरलेस प्रोटीनिशियस फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कंटेंट, कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं। तो यहाँ हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स कंटेन डेंस ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एक्सेट्रा। इतने सारे कंपोनेंट्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फिर आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे। तो ये थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि मैट्रिक्स हेल्प करती है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स हेल्प करती है टू रेप्लिकेट। खुद की संख्या बढ़ाने के लिए मैट्रिक्स क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करती है। मैट्रिक्स क्या कर रही है? मैट्रिक्स हेल्प कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेट होने में। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। हम अभी हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एंजाइम्स जो होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल में यूज़ होते हैं, वो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम हमारा चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल दी एंजाइम्स नीडेड आर प्रेजेंट। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स है जो ज़रूरी है वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम आर यूज फॉर क्रेब्स साइकिल। जितने भी एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल, वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अगला जो पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, उसमें हमें साइड्स के बारे में बताया गया है कि ये कौन से साइड को क्या बोला जाता है। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में हमें वही बताया गया है। तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम। साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन फेसिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एम साइड। जो इनर मेम्ब्रेन की जो साइड है जो मैट्रिक्स को फेस कर रही है, उसको बोलते हैं हम एम साइड। और जो इनर मेम्ब्रेन की वो साइड जो आउटर मेम्ब्रेन को फेस कर रही है, जो मतलब बाहर साइड में फेस कर रही है, जिसको हम बोलते हैं सी साइड। ये था हमारा फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें क्या बोला है कि गया है कि जो इनर मेम्ब्रेन है जो मैट्रिक्स को फेस कर रही है उसकी साइड, उसको बोलते हैं हम एम साइड। और जो इनर मेम्ब्रेन की वो साइड जो आउटर मेम्ब्रेन को फेस कर रही है, उसको हम बोलते हैं साइटोल और सी साइड। साइटोल भी बोल सकते हैं या फिर सी साइड भी बोल सकते हैं। तो ये थे हमारी आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा मैट्रिक्स, उसमें। तो ये था हमारा आज का मैट्रिक्स। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। कलरलेस प्रोटीनिशियस फ्लूइड को मैट्रिक्स बोला जाता है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। डेंस ग्रैन्यूल, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करती है मैट्रिक्स। सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में काम आते हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन की जो साइड है जो मैट्रिक्स को फेस करती है, उसको बोलते हैं हम एम साइड। और इनर मेम्ब्रेन की वो साइड जो आउटर मेम्ब्रेन को फेस करती है, उसको हम बोलते हैं साइटोल और सी साइड।